Welcome to my YouTube channel शिक्षा लेसन इजी लर्निंग बाय स्नेहा मैम। सो स्टूडेंट्स, आज का हमने टॉपिक जो लिया है वो जैसा आपको पहले से ही पता है कि प्रोनाउन हमारे चल रहे हैं। तो प्रोनाउन में आज हमने थर्ड टॉपिक लिया है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के जो मेन वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हु, which, that, whom और whose। तो आगे आइए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रिलेट्स टू ए नाउन और pronoun that goes just before it। A relative pronoun is one that relates to a noun or pronoun that goes just before it। मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में आने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको रिलेट करते हैं। मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन अपने जस्ट बाद आने वाले सेंटेंस को या बताई जाने वाली बात को रिलेट करके पूरा एक सेंटेंस या पूरी एक बात रखते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब इसमें आगे देखें, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लॉज, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करते हैं एक रिलेटिव क्लॉज को। मतलब आधी बात एक सेंटेंस में है, आधी बात दूसरे सेंटेंस में है, तो इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़े या आगे वाले सेंटेंस से रिलेटेड वर्ड बीच में यूज़ करके पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को मिला के एक पूरी बात क्लियर करे या उनका रिलेशन बता के एक पूरी बात क्लियर करे, वे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, हु, विच और दैट आर मेन रिलेटिव प्रोनाउंस एंड whom और whose ऑल्सो, यानी हु, विच और दैट ये भी मेन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और whom और whose भी मेन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। यानी जो भी दो सेंटेंस को, पहले सेंटेंस को और जो दूसरा उस पर डिपेंडेंट है, उस सेंटेंस को मिला के एक पूरा वाक्य बनाकर हमारे सामने पूरी बात को जो रखे वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। चलो आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। लीना इज द गर्ल हु केम हियर। लीना इज द गर्ल हु केम हियर। अब यहाँ पे क्या है, देखो, लीना इज द गर्ल। एक बात ये हो गई कि लीना वह लड़की है, हु केम हियर जो कि यहाँ आई थी। लीना वह लड़की है जो यहाँ आई थी। तो यहाँ दो सेंटेंस है, एक तो है लीना इज द गर्ल और एक है केम हियर। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करके, हु वर्ड से रिलेट करके पूरा एक सेंटेंस या पूरा एक वाक्य बनाया और इस हु वर्ड से इन दोनों को रिलेट करने के बाद ये सेंटेंस अपनी पूरी बात हमारे सामने कंप्लीट रख पा रहा है। अब ना तो ये पूरा सेंटेंस है लीना इज द गर्ल और ना ये पूरा सेंटेंस है केम हियर, लेकिन लीना इज द गर्ल हु केम हियर। लीना वह लड़की है जो यहाँ आई थी। ठीक है, तो ये जो ऐसे वाक्यों को जोड़ के जो रिलेट करके जो नाउन पूरा सेंटेंस बनाते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड उसमें एग्जांपल में देखते हैं। दिस इज द कार विच आई वॉन्ट। यह वह कार है जिसे मैं चाहता हूँ। चाहता हूँ का मतलब खरीदना चाहता हूँ या जो मुझे पसंद है या मुझे लेना चाहता हूँ। तो दिस इज द कार, यह वह कार है, विच आई वॉन्ट जिसे मैं चाहता हूँ। तो विच वर्ड ने क्या किया, इन दो क्लॉजेस को जोड़ के एक पूरा सेंटेंस बनाया और एक पूरी बात हमारे सामने रख दी। तो ये विच जो प्रोनाउन है ये किसका काम कर रहा है, आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन को पीछे आने वाले
सेंटेंस से रिलेट करके एक पूरा सेंटेंस बना रहा है हमारे सामने। दिस इज़ द कार विच आई वॉन्ट, यह वह कार है जिसे मैं चाहता हूँ। लीना इज़ द गर्ल हु केम हियर, लीना वह लड़की है जो यहाँ आई थी। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब इन वर्ड्स के यूजेस देखते हैं अच्छी तरह से। हु वर्ड का देखेंगे सबसे पहले। हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, जो हु है वह किसी भी पर्सन के लिए यूज होता है, यानी व्यक्ति, चाहे वो गर्ल हो, चाहे बॉय हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, तो वह किसी पर्सन के लिए यूज होता है हु। इसमें एग्जांपल देखो, द मैन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। द मैन वह आदमी, हु जो कि वर्क्स हार्ड कड़ी मेहनत करता है, सक्सीड्स सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हु द मैन से रिलेट कर रहा है किसको? वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। ठीक है, तो द मैन क्या है? एक नाउन है, और हु क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक नाउन को अपने पीछे आने वाले सेंटेंस से रिलेट करके पूरा एक सेंटेंस बना रहा है या पूरी बात हमारे सामने रख रहा है। द मैन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, वह व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है सफल होता है या सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट में देखेंगे, द गर्ल हु इज डांसिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। द गर्ल नाउन हो गई, हु रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और उसने आगे वाले पूरे सेंटेंस को किससे रिलेट कर दिया? द गर्ल से। द गर्ल वह लड़की, हु जो कि इज डांसिंग नाच रही है, इज वेरी ब्यूटिफुल बहुत ही सुंदर है। जो लड़की नाच रही है वह बहुत ही सुंदर है। चलो आगे देखते हैं। विच, जो सेकंड वर्ड हमने लिया है विच, विच इज यूज्ड फॉर अदर क्रिएचर्स। जो विच होता है वो किसके लिए यूज होता है? अदर क्रिएचर्स, यानी हु किसके लिए यूज हुआ? पर्सन्स के लिए, और पर्सन्स के अलावा जो भी क्रिएचर्स हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? विच, चाहे वो नॉन लिविंग हो। देखते एग्जाम्पल से समझो, द ड्रेस विच ही बॉट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। द ड्रेस वह ड्रेस विच जो कि ही बॉट उसने खरीदी थी, वॉज वेरी एक्सपेंसिव बहुत ही महंगी थी। तो यहाँ द ड्रेस क्या हुआ? एक नाउन हुआ। विच यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ही बॉट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये क्या है? पूरा रिलेटिव क्लॉज है, यानी द ड्रेस एक नाउन हुई, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ही बॉट वॉज वेरी एक्सपेंसिव ये पूरा क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। तो रिलेटिव प्रोनाउन ने रिलेटिव क्लॉज को जो नाउन थी उससे रिलेट करके पूरा एक सेंटेंस बना दिया। तो जो विच वर्ड है वो किसके लिए आया है? अदर क्रिएचर्स के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो इसमें देखा हमने, द ड्रेस विच ही बॉट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेड और ब्लैक, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यानी लाल और काला। विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? मतलब आपको अगर रेड पसंद है तो आप रेड ऑप्शन में, ब्लैक पसंद है तो ब्लैक ऑप्शन में। तो आपको इन दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है? ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है रेड और ब्लैक, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें रेड और ब्लैक क्या है? नाउन है। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसने जो आगे रिलेटिव क्लॉज है ये इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इसको किससे ऐड किया है? नाउन से। किसने ऐड किया है? विच ने। ठीक है, तो जो नाउन को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ के एक पूरा सेंटेंस बनाए वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये भी याद रखने की चीज़ है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जिससे हमारे दिमाग में चीज़ें क्लियर है कि भाई हु, विच, दैट, हुम और हुज ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट वर्ड, दैट इज यूज्ड फॉर बोथ। तो दैट वर्ड है वो दोनों के लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और क्रिएचर्स के लिए भी। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए क्या यूज होता है? दैट। एग्जाम्पल देखो, आई हैव रीड द डायरी दैट यू गिव मी। ठीक है, तो यहाँ डायरी क्या है? यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, आई हैव रीड द डायरी, मैंने वो डायरी पढ़ ली है, दैट यू गेव मी जो कि तुमने मुझे दी थी। तो दैट क्या है?
दैट ने किसको रिलेट किया है? रिलेटिव क्लॉज को नाउन क्लॉज से जोड़ के एक पूरा वाक्य बनाया है। ठीक है, ये नाउन क्लॉज हो गया। आई हैव रीड द डायरी दैट यू गेव मी, हो गया रिलेटिव क्लॉज। और ये दैट क्या है? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और आई हैव रीड द डायरी ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है, पूरा नाउन वाला सेंटेंस हो गया ये। आई हैव रीड द डायरी दैट यू गेव मी। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द पार्सल दैट अराइव्ड दिस मॉर्निंग। दिस इज द पार्सल, ये क्या हो गया? नाउन, पूरा एक नाउन वो हो गया क्लॉज। कौन सा? दिस इज द पार्सल, यह वह पार्सल है। दैट अराइव्स दिस मॉर्निंग, दैट ने किसको रिलेट किया? अराइव्स दिस मॉर्निंग को। ठीक है, जो कि अराइव्ड दिस मॉर्निंग, जो कि आज सुबह आया था। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम दैट कैन नेवर बी सॉल्व्ड। दिस इज द प्रॉब्लम दैट कैन नेवर बी सॉल्व्ड, यह वह समस्या है जो कि कभी भी नहीं सुलझाई जा सकती थी। दिस इज द प्रॉब्लम, इसको किससे रिलेट किया? दैट से। और दैट ने अपने आगे वाले सेंटेंस को कंबाइन करके पूरा एक सेंटेंस बनाया। दिस इज द प्रॉब्लम दैट कैन नेवर बी सॉल्व्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हूँ आई नो द गर्ल whom sits next to you. I know the girl whom sits next to you. मैं उस लड़की को जानता हूँ या जानती हूँ। whom जो कि sits बैठती है, next to you तुम्हारे next, जो लड़की बैठती है मैं उस लड़की को जानता हूँ या जानती हूँ। तो whom, ठीक है, whom ने दोनों इन सेंटेंस को रिलेट कर दिया, कनेक्ट कर दिया और एक पूरा सेंटेंस बनाया। आई नो द गर्ल whom sits next to you, मैं उस लड़की को जानता हूँ जो कि तुम्हारे नेक्स्ट में बैठती है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले तो ये भी देखो कि सेंटेंस को, कौन से सेंटेंस को कौन सा वर्ड किस तरीके से जोड़ रहा है। ठीक है, इनके हिंदी मीनिंग में पता होना चाहिए। जैसे whom का है जो कि, जैसे इसमें द लेडी whom we talked about is a teacher. द लेडी वह औरत, whom we talked about जिसके बारे में कि हम बात कर रहे हैं, is a teacher एक टीचर है। द लेडी whom we talked about, अब आप देखो इसमें द लेडी क्या है? नाउन है, इसके जस्ट बाद रिलेटिव नाउन प्रोनाउन आया है द लेडी whom। इसमें देखो आप, आई नो द गर्ल whom, ठीक है, तो नाउन के जस्ट बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आया है हूँ। तो इसमें आप ये देखो कि whom कहाँ आता है? नाउन के जस्ट बाद। ठीक है, द लेडी whom we talked about is a teacher। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। वर्ड लिया है वो है whose। एग्जाम्पल देखो, शी इज द गर्ल whose bag is beautiful। शी इज द गर्ल whose bag is very beautiful। यह वह लड़की है whose जिसका कि बैग इज वेरी ब्यूटीफुल, बैग बहुत ही सुंदर है। शी इज द गर्ल यह वही लड़की है whose जिसका कि बैग इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आप इसमें ये भी देखते जाओ, whom और whose नाउन के जस्ट बाद आते हैं। देखो द गर्ल के बाद whose आया, रिया के बाद whose आया, और उसमें भी आपने देखा होगा द लेडी के बाद, द गर्ल के बाद whom आया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सा वर्ड नाउन के बाद आता है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन के बाद आता है, कैसे यूज़ होते हैं उनके। तो ये एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने चाहिए जिससे हमारे माइंड में स्थिति क्लियर होती है। अब इसमें देखो इसने कहा है शी इज़ द गर्ल whose बैग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह वही लड़की है जिसका कि बैग बहुत ही खूबसूरत है। शी इज़ दिस इज़ रिया whose sister went to school with me, यह रिया है जिसकी बहन मेरे साथ स्कूल जाती थी। ठीक है, वीडियो को बार बार देखना, देखने से क्या है हमारे चीज़ें क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर हम बार बार किसी वीडियो को देखें, एक बार में समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है,
नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें। समझने से क्या है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि भाई इसमें ये वर्ड इस जगह आया था और इस एग्जाम्पल में इस जगह आया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को रीड आउट करें, उससे हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और वीडियोस को कई बार देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं कोशिश करूँगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।